जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे एक इत्तू सा देश पाकिस्तान के यहाँ इन दिनों एक अद्भुत कार्य होता नजर आ रहा है, जिसके वजह से एक ग्लोबल मीडिया में छा चुका है और वायरल की स्थिति में आ चुका है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते हैं। अब देख रहे हो कि एक तरफ जहाँ पीटीआई के नेता इमरान खान जेल के अंदर से बोल रहे हैं कि वो जीत चुके हैं, तो वहीं नवाज शरीफ भी इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका भी दावा है कि वो जीत चुके हैं। आखिर जीता कौन है, कब ये चुनाव हुआ था, क्यों रिजल्ट अभी भी बीच में फंसा हुआ है, ये जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक खास बात होता है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर इन भिखारियों के गलियों में आनी पाकिस्तान जैसे देश में क्या हो रहा है। देखो, ईवीएम को लेके हमारे देश में चर्चा बना हुआ रहता है, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान चुनाव की बात करें तो वहाँ ईवीएम का जिक्र होता ही नहीं है। दरअसल वहाँ पे बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब 8 फरवरी से ये चुनाव शुरू हुआ था ना, तभी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। ये रहा थंबनेल। यहाँ 3 पार्टी काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं, जिसमें से एक नवाज शरीफ का है, एक भुट्टो का और एक इमरान खान का, इन तीनों का। अब यहाँ सवाल ये है कि ये दोनों काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन इनका चर्चा उतना हो नहीं रहा है। लेकिन समझने वाली अतिरिक्त बातें ये होगा कि भाई साहब, जब भी किसी देश में भी चुनाव हो ना, तो उनसे जुड़े देश, चाहे वो दुश्मन के नाते हो या फिर दोस्ती के नाते, प्रभाव उसके ऊपर भी देखने को मिलता है। तो यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द में जब ऐसा वहियात देश रहेगा पाकिस्तान और वहाँ कुछ नई सरकार बनेगी, तो हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ को बारीकीपूर्वक समझना चाहिए। कई गुना संभावना यह है कि पाकिस्तानी चुनाव मुझे हंसी आ रहा है कि 2024 में जो बहुमत सीट वहाँ पे लाएंगी, उसे दरकिनार करते हुए नवाज शरीफ का कहीं सरकार ना बन जाए, ऐसा कुछ दावा ठोका जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये एक खास बात होगा। लेकिन इसमें षड्यंत्र ये और अफसोस वाली बात ये, किसी भी देश के लिए उस देश का जो चुनाव आयोग होता है वो काफ़ी खास माना जाता है। आप देखेंगे जब भारत में भी लोकसभा चुनाव काफ़ी निकट आ चुकी है ना, अभी कुछ ही माह बाद होगा, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है जारी, और कई जगह पे मतलब सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया जाता है। कई प्रकार के सुरक्षा एजेंसियां लागू हो जाती हैं इन जगहों पे। तो ऐसे में पाकिस्तान में भी होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचल देने की बात तो वहाँ पर प्रयास रखी गई होगी। हालांकि कई लोग कॉमेंट में जरूर ये कहना अवश्य समझेंगे कि भाई साहब, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है क्या? जी हाँ, क्लेम तो वो लोग यही करते हैं, भले ही आप मानो या ना मानो। लेकिन यहाँ यह बताया जा रहा है कि पीटीआई की ओर से वहाँ के चुनाव आयोग के ऊपर क्लेम की जा रही कि वो लोग चुनाव को लेकर धांधली कर रहे हैं, वोटिंग संख्या में फेरबदल कर दी गई है। ये एक बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि भाई साहब, ईवीएम का वहाँ पे प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इतना बेहतर होता है, उसके बावजूद भी पक्ष विपक्ष में आए दिन इस चीज़ को लेकर वार्ता चलता रहता है कि ईवीएम में कुछ टेक्निक यूज किया जाता है, ये वो एक्स्ट्रा आरोप लगने को मिलता है। लेकिन वहीं पीटीआई की ओर से पाकिस्तानी चुनाव आयोग के ऊपर भी धांधली का आरोप लगा दिया। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबल मीडिया में भी कई प्रकार के आर्टिकल इनके प्रति लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं वो बेहतर नहीं आ रहा है। बता दूं, नियमानुसार 8 फरवरी को ये चुनाव हुआ था, ठीक है। 9 तारीख को ये आ जाना चाहिए था रिजल्ट, लेकिन ये काफ़ी देर किया जा रहा है। जितना ही ये देर होगा, 265 सीटों में से करीब 250 सीटों की रिजल्ट दे दी गई है। तो उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ आप देखते हो कि पीटीआई ने, जबकि गजब मतलब मानना पड़ेगा, पीटीआई दरअसल मैं बोल रहा हूँ जो कि इमरान खान की पार्टी है। हालांकि इस पार्टी को भी रद्द कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कैसे लड़े और कैसे ये 99 सीट जीत जाते हैं, ये एक अद्भुत बात होगा। अभी तक का जो रिजल्ट दे दी गई है 250 सीटों का, उसमें से ये 99 जीते हैं। वहीं पे आप देखो, ये जो आप देख रहे हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ का ये है पार्टी, जिसमें कि 71 सीट ये जीते हैं। वहीं पे ट्रिपल पी का, जो कि भुट्टो जी का है, इसमें ये 53 जीते हैं। अतिरिक्त अगर आप दलों का देखें तो ये लोग 27 सीट जीते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन इमरान खान का क्योंकि 99 दिखाया जा रहा है सीट जीतने की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि विक्ट्री फॉर्म जेल लिखा हुआ है, यानी ये जेल से ही जीत गए हैं, ऐसा कुछ। इनके चाहने वाले लोग इस तरह एआई के माध्यम से ऐसा कुछ कर रहे हैं। इनका कुछ वीडियो भी बना के रखा गया था। आजकल आपको पता होना चाहिए कि एआई के जरिए कुछ लोग अगर बोलना चाहते हैं तो उसके फोटोज के माध्यम से ऐसा कुछ करवा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ करके उन लोगों ने इस चीज़ का दावा ठोका कि भाई साहब, हम लोगों ने तो ये करके दिखा दिया। वहीं इमरान खान के पार्टी के बारे में थोड़ा वास्तविकता की निकट वाली बातें आपको पता होना चाहिए, वो ये कि भाई साहब, इनके नेता जितने भी थे ना, ये लोग एक तरह से आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया, ऐसा कुछ माना जाएगा। ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले उन लोगों की ओर से ऐसा कहते हुए मिला गया है, ठीक है।
लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल वहाँ की जो पाकिस्तानी आर्मी है वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थन जो लोग नेता हैं वो लोग जीत के अपनी सरकार बना लें, क्योंकि अभी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा सीट यही लोग लाए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पीछे क्या बताया, इसी पीटीआई पार्टी की ओर से वहाँ के चुनाव आयोग के ऊपर आरोप भी लगाया गया कि ये लोग गिनती करने में कहीं ना कहीं संख्या की फेरबदल की है। दरअसल यहाँ कुछ इस तरह की गिनती होता है, ठीक है, उंगली तोड़ तोड़ के गिना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें तो इलीगल करने का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल ही जाता होगा। तो ऐसे में उन्होंने किया या ना किया, लेकिन पीटीआई ने तो ये क्लेम कर ही दिया है। आखिर ये भी आपको जानना होगा कि पीटीआई जिस दल का मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल इस दल को पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है वहाँ की प्रशासन की ओर से। उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी अपना अगर एक्स में देखें, इनका तो पीटीआई ही लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये लोग अलग अलग नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसे निर्दलीय कहा जा सकता है। और उस चुनाव के बावजूद भी इनका जो पीटीआई का छाप था बल्ला, ठीक है, क्योंकि इमरान खान क्रिकेटर भी थे तो इसीलिए उन्होंने शायद वैसा रखा होगा, लेकिन उस चीज़ को भी छीन लिया गया था प्रशासन की ओर से। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी ये लोग इतना सीट अधिक ले आते हैं, तो ये एक अद्भुत बात हो जाता है। वहीं पे नवाज शरीफ की पार्टी उतना बेहतर नहीं कर पाती है, जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का है, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा वार्ता होने लगी है इन दोनों के बीच, या फिर जनता को कहीं उस ओर तो ढकेलने की प्रयास तो नहीं किया जा रहा जो एक बड़ा क्रांति को जन्म देगा? क्योंकि ऐसा भी संभावना कई गुना ज़्यादा लगने लगा है। क्यों हो रहा है ऐसा मैं बता देना चाहूँ कि पाकिस्तानी जनता नाराज है। जो लोग पीटीआई के समर्थन यानी जो लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, और बता दूँ कि एक सर्वे का या फिर सूत्रों के हवाले अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब, पीटीआई नेता दिग्गज नेता माने जाते हैं इमरान खान, जिसे जेल में घसीट के डाल दिया गया है, अभी भी ये जेल में ही है। 34 साल के लिए सजा लगभग इनको मिल चुका है, लेकिन उन्हें चाहने वाले ज़्यादातर व्यक्ति पाकिस्तानी लोग उन्हें ही चाहते हैं। यही वजह है कि वो लोग भड़क चुके हैं। क्योंकि यहाँ आप देखो जो डायरेक्टली दिखाया जाता है टीवी में, ऐसे में जियो न्यूज़ नाम का एक पाकिस्तानी न्यूज़ है, उसके ओर से यहाँ पे आप देख रहे हो IND जो दिख रहा है ना, ये दरअसल पीटीआई के ही लोग हैं। तो ये 126 में दिख रहा है। अब आपके मन में जरूर आएगा कि सर किसी का हाथ से गिनने वाला आगे पीछे कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ खेला इस तरह हो रहा है जिसकी संख्या, जैसे कि मैंने पीछे आपको 99 बताया, वो कभी बढ़ता है फिर अचानक घटता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कुछ हो रहा है, तभी तो वहाँ के चुनाव आयोग के ऊपर क्लेम लग रहा है। कई सारे अदर देश भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं मानेंगे अगर नई सरकार कोई बन के आती है तो। ये कहीं ना कहीं इंडिया भी कुछ ना कुछ बयानबाजी कर दे। हालांकि अभी तक इंडियन सरकार ने कुछ नहीं कहा है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। लेकिन क्या पीटीआई की जनता क्या कर सकती है? आपको पता होना चाहिए कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था ना, तो ये लोग अपने आर्मी के ऊपर ही अटैक कर दिया था, कई जगह पे आग वाग लगा दिया था। ऐसे दंगे हो सकते हैं, कई गुना संभावना है कि काफ़ी बड़ा दंगा देखने को मिलेगा। इसका मेन वजह जो है वो है नवाज शरीफ, जो कि पीछे अगर आप देखें, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि केयर टेकर PM वहाँ बनाया जाता है चुनाव से पहले, ठीक है, 2-3 माह के लिए। तो उस टाइम में काकर जी थे, लेकिन उसके पहले पूर्व PM थे शहबाज शरीफ, और उन्हीं का भाई है नवाज शरीफ, जिनका पार्टी का नाम है PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये भी दावा कर रहे हैं, जबकि इनका सीट उतना आया नहीं है। लेकिन इनका दावा के पीछे एक लॉजिक वाला बात ये भी है, हमको ये भी देखना होगा और मानना होगा कि ये आखिर क्यों कह रहे हैं कि बेटा मैं तो अब तो जीत ही चुका हूँ, बस जो लोग हमारे दल के नहीं हैं वो लोग जल्द से जल्द हमारे यहाँ पे मिले और एक नया सरकार बनाए, यानी हमारी सरकार बने, ऐसा कुछ इनका दावा है। और लोगों को ये अपने ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कहते हो ना कि लालच देने के प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर इन्होंने बोला है ना कि मेरी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाई है, तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस पीटीआई को मैं यहाँ 99 आपको दिखा रहा हूँ वो दरअसल रद्द कर दी गई है ना वहाँ की प्रशासन की ओर से। तो ये लोग निर्दलीय लड़ा है, तो इससे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक पार्टी वाले लोग थे, ठीक है। तो ये क्लेम को लेके अगर आप देखो तो उस हिसाब से नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो ये कह सकती है, क्योंकि इनका 71 सीट में जीत हुआ है और इस जीत में भी धांधलीबाजी है, क्योंकि कई सारे ऐसे भी उन पाकिस्तानी टीवी का न्यूज़ में इन दिनों देखने को मिला कि कई लोग ऐसे खड़ा हुए जिसमें 0-0 आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खड़ा हो वो अपना ही वोट अपने को नहीं देगा क्या? या फिर उनके कोई तो एक तो होगा ना, कम से कम एक तो आना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे दल जो 0 में लिपट गए नवाज शरीफ के इर्द गिर्द में
रहने वाले इलाकों में जो लोग चुनाव लड़े थे। तो ये भी एक तरह से क्लेम है। तो यहाँ पूरा तरह से धांधलीबाजी की जा रही है। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ के पार्टी ट्रिपल पी पार्टी से एक तरह से गठबंधन बना के अपनी सरकार बना सकती है। आर्मी भी शायद इन्हें ही चुनेगी, ऐसा कुछ संभावना कई गुना ज़्यादा है। और बता दूं, पाकिस्तान का इतिहास है कि बेटा ये लोग 5 साल कोई भी सरकार टिक नहीं पाई है। और जब तक वहाँ की प्रशासन में एक दिग्गज प्रशासन अगर बोलूँ मैं तो ये बोलूँगा कि इंडियन आर्मी जिस तरह करते हैं ना, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे दुश्मनों को ठोकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अलग बात है। पाकिस्तान का आर्मी का मेन काम है वहाँ के सरकार को नियंत्रण करना। ऐसा वो लोग मानते हैं और ऐसा करते हैं, जो कि दुनिया में पूरा तरह से ये वो लोग बदलाव है। आए दिन इसके ऊपर आरोप लगता रहता है, लेकिन इन लोगों के कान में कुछ जाता नहीं है। ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। इस बार भी शायद मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के सीट कम आने के बावजूद भी वही सरकार आ सकती है, उन्हीं की सरकार बन जाएगी। अब देखने वाली बात होगा कि क्या होता है। आप अपनी राय अवश्य साझा करें। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।